नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, है केम छो की हाल चाल गाइस। कैसे हैं सभी सभी को राधे राधे और राम राम। गाइस, एनसीएल एग्जामिनेशन है और आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। आई नो आपने बहुत सारी तैयारी कर ली है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जितनी आपने तैयारी करी है, जितनी आपने मेहनत करी है, उसको आप 100% यूटिलाइज कर पाओ अपने एग्जामिनेशन में, जो कि आपका होने वाला है। तो इसमें आप 100% यूटिलाइजेशन के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हो, इसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले गाइस, तो आप लोगों को पता है कि इस एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी। अगर इस एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी, इसका कहने का बिल्कुल सिंपल सा मतलब यह है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मतलब 100 के 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं। अब इन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको समय कितना मिल रहा है? 90 मिनट्स का समय मिल रहा है, मतलब 90 मिनट का समय मिल रहा है। इस 90 मिनट को आप जितना बेहतर तरीके से, जितना बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, उतना बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करो। क्योंकि गाइज, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि आप लोग जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर हो तो आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव ना चले और सिर्फ वो सब पॉजिटिव चले। इवन इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो अब आप लोगों को सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है। और इस एग्जाम को बहुत अच्छे लेवल पे अपना स्कोर अगर मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो एक चीज का याद रखना, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। मैं हमेशा बोलता हूं, कॉन्फिडेंस इज द की। क्यों? क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है, इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस यू विल रॉक इट। ऐसा है, राइट? अब मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मैं पेपर अच्छा निकालूंगा। अब मैं क्या टेक्निक लगाऊं जिससे मैं बेहतर लेवल पर टाइम मैनेजमेंट कर सकूं? क्योंकि एक चीज जो काफी सारे स्टूडेंट फील करते हैं वो ये है कि पेपर बन रहा था, लेकिन मैं टाइम लिमिट के अंदर पेपर को सॉल्व नहीं कर पाया, पेपर थोड़ा लेंदी था, पेपर में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा था, कैसे करूं? राइट? तो इसमें एक चीज है जो गाइज मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगा। मैं हमेशा जब भी कभी कोई पेपर को सॉल्व करता था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, लगभग 13 एग्जाम्स मैंने निकाले हैं, आप सभी लोग को पता है। तो उन 13 एग्जाम्स में मैंने क्या टेक्निक लगाई थी? मैं हमेशा 3 स्लॉट टेक्निक्स में चलता था। राइट? ये बहुत सारे स्टूडेंट 2 स्लॉट टेक्निक भी बनाते हैं इसको, मैं 3 स्लॉट टेक्निक में चलता था। तो बेसिकली याद रखना, यहां पर दो स्टेटमेंट्स हैं जो आप सभी लोगों को पता है। पहली चीज क्या पता है बेटा? पहली चीज ये पता है दैट 80% of the of questions come from 20% of the syllabus, राइट? आज की डेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जी ये नहीं पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि सब कुछ पूछा जा रहा है। आई नो दैट सब कुछ पूछा जा रहा है, लेकिन हर सब्जेक्ट के 20% ऑफ द सिलेबस से 80% ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें गाइस आप लोग क्या करना है, जब भी कभी एग्जाम देने जाना, उस एग्जाम के पहले एटलीस्ट वो जो 20-20% वाला सिलेबस है ना हर सब्जेक्ट का, उसको रिवाइज कर लेना। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये है दैट अभी जब भी कभी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, किसी भी पेपर को सॉल्व करो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि पेपर हमेशा 3 पार्ट में सॉल्व करना चाहिए। कैसे? मैं सिखाता हूं। तो बेसिकली 90 मिनट्स आपके पास है, तो मैंने क्या किया, 90 मिनट्स को 3 पार्ट में तोड़ दिया, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स और 15 मिनट्स, टोटल मिलाकर के आपको कितना मिलेगा? 90 मिनट्स। अब गाइस यहां पर समझिए, बेसिकली क्या होता है, जब आप पेपर में जाते हो तो पेपर में पूरा पेपर खराब या फिर पूरा पेपर टफ नहीं आता। उसमें से 20, 30, 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वन लाइनर होते हैं, पढ़ते ही आंसर आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एग्जामिनर ने पहला क्वेश्चन टफ दे दिया, दूसरा क्वेश्चन भी टफ दे दिया, तीसरा क्वेश्चन भी टफ दिया, तब तक मोटिवेशन रहा, चौथा क्वेश्चन भी टफ हुआ, पांचवा क्वेश्चन भी टफ हुआ, पांचों क्वेश्चन लाइन से शुरू के टफ आ गए। छठवां क्वेश्चन इजीएस्ट क्वेश्चन था, लेकिन वो भी अब तुम्हें टफ लगने लग जाएगा क्योंकि इन 5 क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्फिडेंस को वीक कर दिया है। राइट? तो मैंने हमेशा बोला कॉन्फिडेंस इज द की। अब इस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए मैं क्या करता था, मैं इस तरीके से एक एक क्वेश्चन पे तो जाता ही नहीं था। मैं हमेशा पूरे पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करता। पूरा पेपर एनालाइज तो करोगे नहीं, पूरा पेपर पढ़ना है, हमेशा बचपन से सिखाया जाता है, पहले पूरा पेपर पढ़ना, फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करना। कॉन्फिडेंस आता है इससे कि मुझसे ये चीजें बनती है, मैं लिख सकता हूं। इसी तरीके से जब आप पूरा पेपर पढ़ने की कोशिश करोगे, नेक्स्ट 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 करके क्वेश्चन को पढ़ते हुए चले आना। जैसे तुम पढ़ते हुए चले जाओगे, टेक द टाइम ऑफ 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में 90 क्वेश्चन अगर तुम्हें, सॉरी, 30 मिनट्स में 100 क्वेश्चन अगर तुम्हें करने हैं, तो तुम्हें सिर्फ उसे पढ़ते हुए चले आना है, खटाखट खटाखट। जो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसमें पढ़ने में दिमाग लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बिल्कुल किनारे करते हुए चले जाओ। शुरू के 30 मिनट में जीरो से लेकर के, मतलब 1 से लेकर के 100 तक
सारे क्वेश्चंस देख लो, 0% से लेकर के 100% तक सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चले जाओ। आई बिलीव जब आप इस तरीके से करोगे, उसमें 30-40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, चलो 30-40 भी नहीं, मैं 30 ही मान लूं। अगर तुम्हें 30 क्वेश्चंस भी ऐसे मिल रहे हैं ना जो तुम्हारे एकदम से पढ़ते ही सही हो गए ना, तो इस 30 मिनट में तुम कम से कम 30-40 क्वेश्चन अपने सही कर सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड स्लॉट आता है। सेकंड स्लॉट होता है, उसमें वापस से जीरो से शुरू करा जाता है, मतलब वापस एक से आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे। अब वापस एक से आओगे तो अब आप वो क्वेश्चन पढ़ोगे, क्योंकि 30-40 क्वेश्चन आप लगा चुके हो, तो अब बाकी बचे 50-60 क्वेश्चन। उन 50-60 क्वेश्चन को आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो 2-4-5-6 क्वेश्चन आपसे बने हुए होंगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, फिर एक दो क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन आएगा, फिर एक दो क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन आएगा। मतलब कुछ टिक लगे हुए हैं, कुछ में नहीं लगे। जब आप वो पढ़ना शुरू करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं कि भाई पढ़ूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको 45 मिनट में करने हैं। अब तुमको लगेगा 45 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे करूंगा, करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 40 क्वेश्चन तो तुम पहले ही निपटा चुके हो सिंपल वाले। अब 45 मिनट में 60 क्वेश्चन देखने क्या नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। 45 मिनट में वो 60 क्वेश्चन देखने की कोशिश करो। जब तुम 45 मिनट में वो 60 क्वेश्चन देखोगे ना मेरे लाल, तुमको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, उस कॉन्फिडेंस के साथ तुम काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले जाओगे। जब तुमने सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद कुछ बंच ऑफ क्वेश्चंस बचेंगे, 8 10 12 कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बचेंगे, जिनमें समय लगने वाला है, जिनको सॉल्व करने में मेहनत लगेगी, जहां पर प्रॉब्लम आएगी कि भाई इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। हो सकता है कि तुम्हें वो क्वेश्चन बन ही ना रहे हो, तुमने पढ़ा भी ना हो। तुम्हारे पास 15 मिनट आखिरी बचेंगे स्लॉट 3 के। अब स्लॉट 3 के लिए गाइस क्या करना है, देखो एक सेशन मैंने बनाया था। अब बहुत सारे लोगों ने उसको पॉजिटिव लिया, बहुत सारे लोगों ने उसके थंबनेल को देख करके ही उसको वो कर दिया है ना, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे उस चीज में लॉजिक दिखाई दिया होगा। मैंने एक सेशन बनाया हुआ है, तुक्का कैसे लगाएं। अब तुक्का पूरे पेपर में नहीं लगाया जाता, बहुत ही बेवकूफ निहायत गधा इंसान होगा जो एग्जाम देने जा रहा है और पूरे पेपर में तुक्का लगा रहा है। तुक्का हमेशा लगाया जाता है जब नो नेगेटिव मार्किंग हो, जीरो नेगेटिव मार्किंग है और 8 10 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं, मैं छोड़ करके कुछ नहीं होऊंगा। तो 8 10 12 ही ऐसे लोग होंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको लोग तुक्का मार करके सही करने की कोशिश करेंगे। अब तुक्का भी लगाना है तो लॉजिकली तुक्का लगाओ, है ना, कि भाई कैसे मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूं, क्या मैं हाई प्रायोरिटी रखूंगा, क्या सिमिलर ऑप्शंस होते हैं। मैंने सारे ऑप्शंस आपको बताए कि सिमिलर ऑप्शंस को कैसे वो करना है, ऑड वन आउट कैसे क्लियर करना है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव अगर ऐसा ऑप्शन में आता है तो क्या परसेंटेज है, क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हटा देते हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, ये सारी चीजें मैंने बताई है। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुमसे ना चाहते हुए भी, मतलब ना बनता हुआ क्वेश्चन भी बनने लग जाता है, राइट, क्योंकि तुम ऑप्शंस पे खेल गए ना। तो अब भाई एमसीक्यू हो रहा है, तुम ऑप्शंस पे खेल सकते हो, तो वो सारी चीजें, तो वो सब कुछ तुम्हें किस में करना है, ये लास्ट के 15 मिनट पे, ठीक है। जब तुम इस तरीके से करोगे तो तुम्हारा जो स्कोर है वो दूसरों के मुकाबले मैक्सिमाइज रहेगा। तुम अपने पेपर को कम से कम 3 बार रिपीट मार चुके होगे, और जब हम 3 बार रिपीट मारते हुए जाते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है। और अगर हमने पहली बार में कोई क्वेश्चन गलत करा है तो एकदम से हिट कर जाता है, यार इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो उसको सुधार भी लेते हो, है ना। वरना अगर पूरे के पूरे 90 मिनट में तुम सिर्फ एक बार में पेपर करने की कोशिश करोगे, तुमने अगर कुछ गलतियां भी कर दी तो तुम्हें दिमाग में नहीं रहेगा, लेकिन 3 बार रिवाइज हो जाता है पेपर तो तुम्हारी गलतियां भी तुम्हें दिखने लग जाती हैं, तो इससे तुम्हें फायदा मिलेगा। फिर उसके बाद गाइस एक क्वेश्चन और है जो सब लोगों के दिमाग में चल रहा है और हमारे भी दिमाग में चल रहा है, दैट अगर पेपर टफ आ गया तो, क्योंकि अभी एसएससी जी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें भर भर के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। अगर न्यूमेरिकल भर भर के पूछे जा रहे हैं या फिर अगर पेपर को अलग ही लेवल का सेट कर दिया गया, तब क्या करेंगे। इसमें गाइस 2-3 चीजें हैं जो मैं बोलूंगा। इसमें से फिर से सबसे पहली चीज बोलूंगा, कॉन्फिडेंस इज द की। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे साथ होना चाहिए। अगर तुमने कॉन्फिडेंस किसी भी पॉइंट पे लूज कर दिया तो तुम ये समझो फिर तुम जंग जीतने लायक नहीं हो, है ना। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये कि अगर कभी भी पेपर टफ आता है ना, तो वो पेपर हर किसी के लिए टफ है, हर किसी के लिए। तो जब भी कभी तुम किसी भी ऑप्शन को टिक करते हुए जा रहे हो ना कि भाई इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, मेक योर सेल्फ डबल श्योर अबाउट दैट आंसर, कि नहीं मैं 100% श्योर हूं। हवाबाजी जो करनी है वो अपन करेंगे, क्योंकि अपन को 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट कैसे करना है वो वाली चीज है, लेकिन दिमाग में ये चीज रखना कि भाई जो क्वेश्चन के आंसर तुम दे रहे हो डबल श्योर होने चाहिए। फिर उसके बाद एक चीज आती है कि अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये क्वेश्चन है, ये बंच ऑफ क्वेश्चन है, जैसे पहले अगर पेपर सिंपल होता तो 8 10 12 क्वेश्चन होने वाले थे, अब ये 20 25 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इन 20 25 में कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई इन 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, 25%। अगर इन 4 ऑप्शन से मैंने गलती से भी 2 ऑप्शन हटा दिए
तो प्रोबेबिलिटी होगी 50% मेरे आंसर सही हो सकते हैं। तो फिर तुम उन 20-25 क्वेश्चन में भी तुम यहां पर अपना लॉजिक लगा करके और एलिमिनेशन मेथड लगा करके तुम बढ़िया लेवल पे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। तो अपने आप को क्या करना है, कॉन्फिडेंस से भरना है, ईज आउट होना है, पैनिक नहीं करना, हे प्रभु अब क्या होगा, इतनी मेहनत करी पेपर ये अजीब सा आ गया। सबके लिए अजीब होगा, सबके लिए टफ होगा, सब लोग परेशान होंगे, लेकिन सिलेक्शन फिर उसी का होगा जो परेशान नहीं होगा, जो अपने दिमाग को काम करके रखेगा, अपने दिमाग को शांत रख के रखेगा और शांत मन से पूरा पेपर दे करके जाएगा। क्योंकि जो भी चीजें होंगी वो सबके लिए सेम होने वाली हैं। पेपर एसएससी जेई से थोड़ा सिंपल आएगा, इस चीज को भी दिमाग में रखना है। एसएससी जेई से टफ पेपर नहीं आने वाला है, एसएससी जेई से सिंपल ही आएगा। लेकिन यू नीड टू मेक श्योर दिस थिंग कि भाई पेपर अगर आ रहा है तो पेपर को मैं कैसे सॉल्व करूं, क्या क्या चीजें करूं। इसके लिए मैंने जो चीज तुम्हें बताई, जितनी टेक्निक तुम्हें बताई, उन चीज को दिमाग में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे दिमाग का शांत रहना, तुम्हारे दिमाग का फोकस्ड रहना, क्योंकि जब भी कभी थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज होगा, फोकस बिगड़ेगा, तुम्हारा मन अशांत होगा और फिर वही प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम से ऐसे बचना है, ठीक है। मेरी बात में अगर थोड़ा सा भी दम लगा हो तो मुझे फीडबैक में, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना, मुझे बताना जरूर। और इसके साथ साथ एक सेशन में और बनाऊंगा अभी एनसीएल स्टूडेंट के लिए कि अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज अगर न्यूमेरिकल आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी अभी मैं आपको इसी चैनल पे सेशन मिल जाएगा, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत फायदा होगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए 2000 क्वेश्चन की जो पीडीएफ फाइल हमने दी है वो अगर नहीं करा है तो कर लीजिए। और लास्ट में एक दो मॉक लगा लीजिए, मॉक भी हमने अपने एप्लीकेशन पे फ्री कर दिए हैं, क्विज सेक्शन में पड़े हुए हैं, तो आप वहां से जाके मॉक भी लगा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन जरूर डाल लेना है। और गाइज एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम ऑन एजुकेशन। तो ये एप्लीकेशन आप लोगों के पास जरूर होना चाहिए। स्विगी, जोमेटो, इन सब के एप्लीकेशन आप रखते हो, है ना, तो पढ़ाई लिखाई करने वाला भी एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। तो एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन का नाम है, इसको जरूर डाल लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।